आज हम भगवद गीता चैप्टर 14 द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के श्लोक 5 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सत्वाम रजास्तमा इति गुणः प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। The material nature consists of three modes: goodness, passion, and ignorance. When the eternal living entity comes in contact with nature, O mighty armed Arjuna, he becomes conditioned by three modes. तो मटीरियल नेचर जो है वो उसमें तीन मोड्स होते हैं, एक है गुडनेस, एक है पैशन और एक है इग्नोरेंस। ठीक है, जो मतलब अच्छा, जो मैंने पहले ही बोला था, तीन मोड्स जो होते हैं, एक अच्छाई होता है, एक पैशन के मोड में मतलब कर रहे हैं बीच में है, एंड एक होता है इग्नोरेंस, इनको कुछ पता ही नहीं है। व्हेन द इटर्नल लिविंग एंटिटी कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ नेचर, जैसे ही हमारा जो सोल है वो नेचर के कॉन्टैक्ट में आता है, ओ माइटी आर्म्ड अर्जुन, मतलब अर्जुन को कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, ही बिकम्स कंडीशनड बाय दिस थ्री मोड्स। इन तीनों मोड्स से ना वो प्रभावित हो जाता है एक तरीके से। ठीक है, सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। The living entity, because he is transcendental, has nothing to do with the material nature. जो living entity है वो spiritual है, तो उसको material nature के साथ में कोई कुछ करना नहीं है। Still because he has, मतलब कोई लेना देना नहीं है। Still because he has become conditioned by the material world, he is acting under the spell of the three modes of material nature. क्योंकि वो material world में रह रहा है, इसीलिए material world के जो सारे चीज़ें हैं उससे वो affected है। Because living entities have different kinds of bodies in terms of the different aspects of nature, they are induced to act according to that nature. जो लिविंग एंटिटी है वो जो सारे मतलब मोड्स ऑफ, बिकॉज लिविंग एंटिटी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉडीज, अलग अलग फॉर्म ऑफ बॉडीज है, कोई बिल्ली है, कोई कुत्ता है, कोई इंसान है, कोई पेड़ है, अलग अलग बॉडीज है। इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर, उनके चरित्र के हिसाब से वो फिर उनको वैसा, मतलब उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वैसी बन जाती है बॉडी के हिसाब से। दे आर इंड्यूस्ड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट नेचर, तो वो बॉडी के हिसाब से ही बिहेव करते हैं। दिस इज द कॉज ऑफ द वैराइटीज ऑफ हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस। यही बॉडी है जिसके कारण आपको सुख या दुख मिलता है, एंड अपने कर्म के हिसाब से आपको अलग अलग फॉर्म ऑफ बॉडी मिलती है। ठीक है, सो यही तक है श्लोक नंबर 5 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 14। यहाँ पे ये बोला गया है कि हमारे जितने भी मोड्स है, अपने तीन मोड्स के नाम बताए गए हैं, एंड दुनिया में हम रहते हैं तो इन तीनों मोड्स जो होते हैं वो हमें अफेक्ट करते हैं, एंड इसके ऊपर डिपेंड करके ही हमें दुनिया में हम अफेक्टेड होते हैं। हमारी बॉडीज जो हमें मिलते हैं उसमें हम उस हिसाब से काम करते हैं, उसी हिसाब से हमें सुख या दुख की प्राप्ति होती है। अगले दिन हम श्लोक 6 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।